सबसे पहले आप बता दें कि डोडा जिले में कोविड-19 के नए मामलात में अचानक फिर से तेजी आने से जिला इंतजामिया हरकत में आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में 28 नए मामले सामने आए, जिनकी कोविड जांच मुस्बत आई है। साबिक डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी बलवान और महसूलात महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर किश्तवाड़ अख्तर काजी भी शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 6 MBBS तालिबात समेत कुल 16 तलबा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं किश्तवाड़ में भी मुस्बत मामलात की शरह में इजाफा दर्ज किया गया है। इसके पेश नज़र जिला इंतजामिया ने किश्तवाड़ और उसके अतराफ के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। वहीं डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दाद पर डोडा और रामबन जिले में सरकारी दफ्तरों के अचानक मुआयनों के दौरान कई मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। दफ्तर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने और दफ्तरी कामकाज का जायजा लेने के लिए डोडा जिला तरक्याती कमिश्नर की निगरानी में 5 टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने दौरे के दौरान 114 मुलाजमीन को ऑफिस से गैर हाजिर पाया। डीसी ने इसका नोटिस लेते हुए सभी गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए गैर हाजिरी पर जवाब तलब किया। इसके अलावा डीसी ने गैर हाजिर मुलाजमीन की अगस्त माह की तनख्वाह रोकने की भी हिदायत दी। इसी तरह रामबन में जिला तरक्याती ऑफिसर मुसर्रत आलम ने मुआयने के दौरान मुतअद्दिद अफसरान को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया। वहीं गोल बनिहाल और रामसू के SDM ने चेकिंग के दौरान 95 मुलाजमीन को ड्यूटी से नदारत पाते हुए सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत वजह बताओ नोटिस जारी किया है। तो अचानक डोडा जिले के मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में जायजा लिया आला अफसरान ने और गैर हाजिर पाए गए मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे वजह पूछी गई। इस मौके पर कई और तरह की कार्रवाई भी की गई और मुलाजमीन के खिलाफ जो गैर हाजिर थे उनसे अगस्त महीने की उनकी तनख्वाह रोकने की भी बात कही गई है आला अफसरान की जानिब से। तो सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी के तय लापरवाही को संजीदगी से देखते हुए आला अफसरान ने इस पर सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए हैं। और जम्मू कश्मीर में पानी के किराए में इजाफा हो गया है, इसलिए अगर आपके पास पीने के पानी के लिए कनेक्शन है तो आपकी जेब और ढीली होगी। पानी का किराया बढ़ा दिया गया है और शरें 6 महीने के हिसाब से तय की गई हैं। जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पानी के किराए की नई शरें जारी कर दी हैं। गांव और शहरों में आधी और पौने इंच पाइप के घरेलू पानी कनेक्शन में पानी का किराया 10% तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बोरवेल, खेती समेत दीगर कामों के किराए में भी इजाफा किया गया है। नई शरें अप्रैल 2021 से नाफिज हो गई। मुझे नहीं लग रहा है जो इनकी PH या जल शक्ति का कहे एक टेक्निकल टीम होती है, क्या सजेशंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अचानक से इतनी रेट नहीं चढ़ानी थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर के रिसोर्सेज बहुत ही है और 30 सालों में ये काफ़ी इफेक्ट भी हुआ, चाहे आर्टिकल 370 हुआ, चाहे कन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सी बिजनेस सफ़र हुआ, फिर कोविड भी हुआ। इन दिनों में अब लोकल मैन और लेमैनों को ये असर इतनी हाइक चढ़ाना इस पानी के बिल पे, मुझे नहीं लग रहा ये इस वक्त इस टाइम पर ठीक रहा है कि लोकल पब्लिक को और उसके बावजूद ऑलरेडी पेट्रोल बाकी चीज़ों जो ना एशियाई चीज़ें हैं जो ज़रूरी आइटम है उन पे भी काफ़ी है। अब ये और एक बोझ। हमारे यहाँ अपनी वाटर सोर्स होने के बावजूद भी ये जो सरकार हम पे एक और मुसीबत जूझ रही है, डाल रही है, तो इससे ये साफ जाहिर है कि सरकार की नीति इसमें ठीक नहीं है। हमारा अपना वाटर सोर्स यहाँ है, इतना क्यों ज़्यादती हो रही है कश्मीर में, तो ये तो बहुत ज़्यादती है। इतना ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। अभी हम मान मिलेंगे, हम दे देंगे 3000 भी दे देंगे हम ये महीने की बिल, लेकिन हमारे पास पानी अवेलेबल ही नहीं होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सरकार लोगों के लिए सुविधा दे रही है या लोगों को परेशान करना चाहती है। जो पानी की जो प्रॉब्लम कश्मीर, तो पानी में सर माना जाता है कि कश्मीर में बहुत पानी है, और लेकिन जो हम देख रहे हैं पानी तो है ही नहीं। हमारे घर में भी हर रोज़, मैं कल भी रात को अपने नल खुद ही ठीक कर रहा था, और ऊपर से सरकार ऑलरेडी हमारे को कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है कश्मीर में, आप भी ये जानते हैं ये चीज़ें, और उसके बावजूद भी ये कभी पानी का बिल बढ़ा रहे, कभी बिजली का बिल बना रहे। मुझे नहीं लग रहा सरकार चाहती है कि लोग रहे ही ना। ये तो लोगों के साथ सरासर जुल्म है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एक तो बेकार यहाँ बैठे हैं, बेकारी है, रोज़गार कम है, रोज़गार के वसाइल कम है। एक तरफ मोदी सरकार बोलते कि हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं,
दूसरी तरफ जुल्म पे जुल्म कर रही है। ये सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो रियासती सरकार है दिन ब दिन हर किसी खाने का चीज़ होगा या कोई भी चीज़ होगा तो उनको रेट में बढ़ावा किया जाता है। हाल ही में आप देखो कि जब अगर हम गांव की बात करेंगे, गांव में पानी ही नहीं है। अगर हम शहर की बात करें, इतने कड़ी धूप में आप देखो नलके सारे खुश्क हो गए और ऊपर से सरकार फीस का इजाफा कर रही है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप देखिए कि ऑलरेडी जो पेंडेमिक आया यहाँ पर, कोरोना वायरस था, उससे भी लोग ऑलरेडी पस्त हो गए हैं। और अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शरह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक नाफिज रहेंगी। इससे पहले दिसंबर 2017 में पानी के किराए की शरहों की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए थी। J&K वाटर रिसोर्स एक्ट 2010 के सेक्शन 128 के तहत जारी की गई शरहों को अप्रैल 2021 से नाफिज किया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इजाफी कीमतों को समझाते हैं। देही इलाकों में 6 महीने के लिए आधे इंच कनेक्शन के 500 रुपए अदा करने होंगे, जो पहले 472 रुपए थे। वहीं पौना इंच लाइन का 800 रुपए किराया देना होगा, जो पहले 750 रुपए देना पड़ता था। उसी तरह शहरी इलाकों में आधे इंच लाइन का 1500 रुपए किराया लगेगा, जो पहले 1388 रुपए था, और पौना इंच लाइन का 2850 रुपए किराया अदा करना होगा, जो पहले 2645 रुपए था। घरेलू के साथ सेमी कमर्शियल लाइन के लिए शहरी इलाकों में आधे इंच लाइन कनेक्शन पर 1750 रुपए अदा करने होंगे, जो पहले 1626 रुपए था। और दुरू तनमर्ग में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक 22 साल के इरशाद की मोटरसाइकिल को मुखालिफ सिमत से आ रही मालबरदार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद टिप्पर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मी नौजवान को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। नौजवान की हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों से श्रीनगर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां का दौरा कर पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए पीडीडी चीफ में एक दफा फिर आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने की बात कही। मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी जद्दोजहद करें। करूँगा है, इसका जितना भी क्रेडिट है वो हमारे वर्कर हजरात को जाता है, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी पहले भी हमारा साथ दिया है और आज भी साथ दे रहे हैं। ये मुफ्ती साहब के एजेंडे की खुसूसियत है कि जो हमारा वर्कर है, लीडर तो भाग गए, तो जो वर्कर है वो अपनी जगह खड़ा है। एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना का बुहरान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और सरकार तिब्बी सहूलत की फरहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है, ऐसे में अगर कोई ये कहे कि सरकारी अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड पोस्टमार्टम कर रहा है तो उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा है और ये चंद दिनों की बात नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात शब्बीर अहमद मुर्दों का पोस्टमार्टम कर रहा है। शब्बीर का दावा है कि अब तक वो तकरीबन 100 मुर्दों का पोस्टमार्टम कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज की तरफ से उसका जो शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है उसमें उसे ऑटोस्पी शोबे का मुलाजिम बताया गया है, जबकि 2014 में उसकी पोस्टिंग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हुई थी। इस हवाले से जब जी मीडिया ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की तो उनका कहना था कि पोस्टमार्टम कर ही नहीं सकता। जी, मेरा नाम है उमर शबीर, जो कि मैं बल्लूनगर में रहने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे 2016 से हुआ यहाँ पर एज पर सिक्योरिटी गार्ड। उस टाइम मिला यहाँ पर जॉब मुझे। उस टाइम 2016 से मुझे यहाँ मर्चरी में टाइगुड किया यहाँ पर मर्चरी पोस्टमार्टम करने के लिए। 2016 से ही जैसे कि मैंने 120 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किया, तब से यहाँ ने छोड़ा थी ये जॉब। मैंने अब मैं नहीं करूँगा, ताकि उन्होंने बोला क्यों, आपको क्या वजह है? मैंने बोला मुझे सर एज पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ एम्प्लॉय यहाँ पर, ताकि मुझे 6000 सैलरी मिले टोटल सर। जैसे कि बहुत नाइंसाफ़ी मिले मुझे यहाँ पर। फिर मुझे बोला, शौकत साहब ने बोला आप करो जाइए वापस दोबारा, हम देखेंगे आपका मसला करेंगे हम। ये तो बिल्कुल गलत है। ऑटोप्सी जो भी होती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहा है,
और हम उसके काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम करते हैं। मैं किंग ऑफ द किंग्स हूँ, उनसे उनके बोलने से क्या होगा। हमारा एक कानून है, कायदा है कि पोस्टमार्टम एक एक्सपर्ट ही करेगा, या तो मेडिकल ऑफिसर करेगा या तो फोरेंसिक एक्सपर्ट। किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे कि जो क्वालिफाइड आदमी नहीं है वो पोस्टमार्टम। वस्ती जिले गांधरबल के एक रोजा दौरे के दौरान गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने फाइल में माजूर बच्चों के साथ मुलाकात की और उनके साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा और मुख्तलिफ तरीकों से उनकी दिलजोई की। इस मौके पर उन्होंने जिला इंतजामिया से माजूर बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए फराहम कराई जाने वाली सहूलियात से मुतालिक जानकारी हासिल की। दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तामीराती काम से वाबस्ता 713 अफराद में 49,45,000 रुपए की इमदादी रकम तकसीम की और जरूरतमंदों में व्हील चेयर तकसीम की। गवर्नर के मुशीर ने कहा कि सरकार मासूर बच्चों की तालीम और मुख्तलिफ शोबों में उनके हुनर को निखारने के लिए पूरा अज़्म है। अपना एक यूज़फुल सिटीज़न की जिम्मेदारियां भी अदा कर सकें। ये बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ से भी इनको मदद आ रही है वो मदद पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही है और हमें उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला भगवान इनकी इस तमाम एफर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी दे और ये इसी तरीके से इंसानियत की सल्तनत। एडवाइजर आए थे यहाँ पे, हमने भी उनको बोला कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है, क्या क्या करना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा वहाँ पे। मेरी एक मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज एलजी साहब के लिए कि वो एक डिसेबल के लिए पूरी अच्छी तरह से पूरी फैसिलिटीज़ रखे हर एक जगह पे, ताकि डिसेबल भी अपने आप को कम ना समझे। जैसे कि हम मोबाइल रिपेयरिंग या हार्डवेयर का भी कोर्स आता है कंप्यूटर में, उसको वो भी रिपेयर कर सकता है, या कंप्यूटर कोर्स सॉफ्टवेयर भी, ऐसे ही मतलब हम उनको टेक्निकली सपोर्ट दे सकते हैं। श्रीनगर पुलिस ने शहर में सरगर्म चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग से वाबस्ता 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी का ताल्लुक बड़गाम जिले से, जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। मगरबी हल्के के एसपी के मुताबिक चोरों का एक गिरोह काफी दिनों से इलाके में सरगर्म था। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए की मालियात का सामान लूट लिया। ये गिरोह उन घरों को निशाना बनाते थे जहां शादी ब्याह फिर दूसरी तकरीब होने वाली होती थी। एसपी के मुताबिक चोरी करते वक्त सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी, नकली असलहे और लोहे की रॉड का इस्तेमाल करते थे। गिरोह में मजीद अफराद के शामिल होने का इम्कान है। एसपी ने बताया कि पूछगछ के बाद मजीद लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 5 मई 2021 को हमारे पास एक रिपोर्ट आया, मलूरा इलाके से एक कंप्लेनेंट आया और जिसने ये बोला कि पिछली रात को उसके घर में 6-7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स आए। उन्होंने कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के दौरान उसके घर में सर्च करने के बहाने घुसे और सर्च के दौरान उसके घर से काफ़ी सारी ज्वेलरी और पैसा लूट के चले गए, जिसमें हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 107/2021। सब्सिक्वेंटली अभी हम उस केस की तफ्तीश कर ही रहे थे कि 7-8 जुलाई को होकरसर इलाके से फिर से हमारे पास एक कंप्लेनेंट आता है और उसने भी सिमिलर टाइप का कंप्लेंट दिया कि 6 से 7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स उसके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद घर वालों को एक कमरे में बंद किया, उनके मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेने के बाद घर में सर्च के बहाने सर्च के दौरान उनके घर से काफ़ी सारा सोना और कैश लेके चले।